यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। जीरो से स्टार्ट हुए, यहाँ 90 प्लस होगा, यहाँ 90 माइनस होगा। फर्स्ट वाले में, सेकंड में 90 प्लस। यहाँ पर जैसे सेकंड में आएंगे, यहाँ 180 माइनस 180 प्लस भी होगा। थर्ड में 180 प्लस भी होगा, और क्या होगा 270 डिग्री भी वाला माइनस होगा। और यहाँ फोर्थ में प्लस होगा, और जैसे यहाँ सर्कल कंप्लीट होगा 360 डिग्री इधर माइनस और फर्स्ट में प्लस। हमने बताया था चेंज और नो चेंज, फंक्शन का चेंजमेंट और नॉट चेंज। तो यदि आप देखिए, अगर एंगल 90 समथिंग है, 270 अगर समथिंग प्लस माइनस है, तो आप चेंज करेंगे। ठीक है। यदि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री है, तो इस केस में नो चेंज, है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट साइन हर जगह वेरी करेगा। जैसे पहले वाले में क्या होता है, आल पॉजिटिव, दूसरे वाले में क्या होता है, साइन एंड कॉसिक साइन पॉजिटिव, कोसेक। एंड थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। अदरवाइज फोर जो आपके रिमेनिंग है वो क्या होंगे, निगेटिव। और यहाँ सी से क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक और कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। यहाँ पर जो एंगल वेरी करेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला एंड 360 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। फोर्थ, थर्ड में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। फोर्थ में 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। ये यहाँ पर एंगल आपके वेरी करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, हमने कहा था यदि चेंजमेंट होगा तो इस क्रम में याद रखो, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसको कंप्लीट करने के लिए जो 48 फॉर्मूले बन रहे हैं, तो आपको साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस याद रखना होगा, सेक कॉसेक। तो साइन का कॉस करते हैं, कॉस का साइन करते हैं, अगर 90 टू 20 है। टेन का कॉट, कॉट का टेन करेंगे, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक करेंगे। सपोज दैट मैंने कहा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखो ये चेंज होने होना 90 डिग्री, तो साइन का क्या होगा, कॉस। अब ये बताइए कि साइन कौन सा आएगा, प्लस का कि माइनस का। ये माइ माइनस का आएगा सौम्या, बताइए। यस। भाई जी प्लस का है, प्लस प्लस। सेकेंड वाले में जा रही हो सौम्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए साइन कॉसिक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो ये साइन लिखा है यहाँ पर, साइन, तो हमें लगता है कॉस को देख रही हूँ, उसे मत देखो, यस यहाँ देखो सर। यहाँ क्या लिखा है। अच्छा, और यस सर, बहुत बढ़िया। हम भी तो वो कर रहे हैं, हम भी। यहाँ ये प्लस का होगा, अगर यहाँ देखो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बताओ, पहले कॉस का साइन होगा, अब हमने साइन यहाँ पर कर दिया, अब ये कॉस यहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिव। आप लेफ्ट में देखो क्या पूछ क्या रहा है, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस कॉस थीटा होगी। चलो नेक्स्ट बताओ, यदि टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो बताइए क्या होगा। हाँ जी, कॉट थीटा। बिल्कुल सही, क्योंकि हम थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड में टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, टेन का मैंने कॉट कर दिया है। ओके, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, क्या होना चाहिए लकी, सर माइनस कॉसिक थीटा। माइनस कॉसिक। पढ़िएगा, मैंने पुरानी क्लास में बताया है, पिछली क्लास में, कि और पीडीएफ भी डली होगी पिछली आपकी, उसमें बताया था मैंने कि अगर 180 और 360 का एंगल की बात कर रहा है, तो फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, सेक का तो सेक रह नहीं रहना है। यहाँ सेक थीटा आएगा, अगर 360 माइनस ए होता तो सेक ए लिखता मैं, अगर बीटा हो तो मैं बीटा लिखता, सेक बीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सेक थीटा ही आएगा आंसर। अब ये बताओ सेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या होता है, 360 माइनस थीटा होता है, फोर्थ में ए एस टी सी, सी से मतलब कॉस, कॉस को उल्टा सेक। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी जो है आपके फोर वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आंसर आएगा सेक थीटा। अब ये देखिए साइन ये 360 300, माइनस है भाई जी, प्लस होगा तो आएगा सेक थीटा। हाँ तो माइनस है तभी फोर्थ में जा रहे, देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में सी है ना,
माइनस वाला फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में पॉजिटिव क्या है, सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, पलटेगा नहीं, और बस फंक्शन वही रहेगा, साइन भी प्लस का रहेगा। अब जैसे सपोज दैट होता, चलो अभी इसको बाद में, सेक 360 प्लस थीटा, तब भी सेक थीटा आता, अब हम फर्स्ट में पहुंच गए, अब फर्स्ट में तो वाला पॉजिटिव है। ठीक है भाई जी। अब ये बताओ ये कितना होगा, ये जो दिया है, भाई जी साइन थीटा। फर्स्ट में जा रहे हैं, नो चेंज, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वैशाली 10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, याद भी कर लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो, हु कैन टेल। सर -10 थीटा। -10 थीटा, राइट। सेकंड में जा रहे हैं और वहां पर साइन नेगेटिव लेता है 10, और 10 का 10 रहेगा 10 थीटा। चलिए आप लोग फिर से पढ़ें, याद करें, जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फिर से पढ़ें, रिकॉल करें, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर आते ये हैं। चेंज नहीं आता है, 10 का कॉट चेंज नहीं होगा। लकी मैंने बताया था, पिछली वीडियो आप देखना हो, पिछली क्लास को आप पीडीएफ देखना, उसमें मैंने बताया भी था कि यदि एंगल 180 या 360 है, ये पॉइंट देखो ये लिखा है, अगर 180 है या 360 एंगल है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो, तो नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना, उस केस में चेंज नहीं यस होगा। सर। हमने शायद एक पीडीएफ डाली थी, उसमें होगा ग्रुप में, ट्रिग्नोमेट्री की, अब वो पीडीएफ शायद होगी मेरे पास, मैं देखता हूँ। देखो, सबसे पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, फिर मैंने कहा था कि इसके रेशियो देखिए, साइन का रेशियो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हर से मैंने बताया था। फिर ये फार्मूले बताए थे कि हाँ साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक होता है, कॉसिक 1 अपॉन साइन, तो ये रेशियो एक दूसरे के साइन कॉस 10, और जो साइन का अपोजिट कॉसिक है, कॉसिक का साइन है, एंड सेक का कॉस, कॉस का सेक अपोजिट होता है, 10 का कॉट, कॉट का 10, एंड इसके बाद हमने बताया था ये क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये सब एंगल 90 माइनस है, फर्स्ट वाले में 90 से कम होंगे एंगल प्लेस होगा, एंड सेकंड वाले 90 प्लस होगा, थर्ड वाले में 180 प्लस होगा, 180 माइनस सेकंड में जाएगा, और यहाँ पर थर्ड में से माइनस जाएगा 270। अगर हम एंटी क्लास घूमते हैं यहाँ से, आप देखो कि यहाँ जीरो स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मुझे 90 से समथिंग मिलेगा, तो जैसे इस लाइन पे आएंगे तो 90 पूरा कवर हो जाएगा, और जैसे इस क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड में 90 प्लस, और यहाँ पर टच करते करते ये 180 हो जाता है, बट यहाँ पर जो सेकंड में आएंगे 180 माइनस थीटा होगा और 90 प्लस थीटा। फिर मैंने कहा था थर्ड में आओगे तो 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर 270 माइनस थीटा, जैसे क्रॉस करेंगे तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और जैसे फर्स्ट में अगेन पहुंचोगे तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा। ASTC, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब एक तरीका याद करने का है कि आल से मतलब सभी पॉजिटिव, देयर आर 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी पॉजिटिव रहेंगे। फिर सेकंड में क्या लिखा है लकी, एस, एस से क्या होता है साइन, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक, अभी मैंने बताया साइन का उल्टा क्या है कॉसेक। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखना होगा अगर सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज कॉस टेन कॉट सेक नेगेटिव होंगे। जब हम थर्ड में आते हैं तो टी मिलता है, ASTT मतलब टेन कॉट, टेन का अपोजिट कॉट है, तो टेन कॉट कहीं ना कहीं आपस में रेसिप्रोकल है, तो उनको दिमाग में रखना होगा, टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, बचा कौन, साइन कॉस से कॉस नेगेटिव हो गया। फोर्थ में गए तो सी, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो ये दिमाग में रखना होगा कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। इसके बाद हमें ये भी पता करना था कि एंगल कब चेंज होगा और कब नहीं चेंज होगा, तो एंगल नहीं फंक्शन, एंगल तो वही रहता है। तो फंक्शन में चेंजमेंट तब होता है जब एंगल 360 या 180 डिग्री दिया गया है, तब तो चेंज उस केस में नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है, जब 90 टू 70 पर है वहां चेंज होगा, समझे लगी, ये आइडेंटिटी तो लिखा है, इफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज द फंक्शन विद साइन, इफ 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज फंक्शन बट साइन चेंज होंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज होंगे। बिल्कुल पैसे बात नहीं पढ़ते हम लोग कि अगर हाँ टेंस कोई भी हो वर्ब की तरफ फॉर्म आनी है,
तो बिल्कुल यही है, फंक्शन चेंज ना होना एक अलग बात है, लेकिन साइन हर जगह डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, साइन चेंज होता रहेगा। देखिए फंक्शन चेंज, नो चेंज, बट यहाँ पे साइन, जो फंक्शन साइन चेंज का केस बना रहेगा, जो चारों केस हैं आपके, चार का 8 हो जाएंगे ना, 190 प्लस 90 माइनस 220 प्लस माइनस, ऐसे आपके 48 फार्मूले बन रहे हैं। तो यदि आपको ये अगर क्वाड्रेंट अच्छे से क्लियर है, ये टीसी क्लियर है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो आप आसानी से ये 48 फार्मूले रट जाएंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए, बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या वैल्यू होगी, लकी, सर cos थीटा। क्योंकि हम फर्स्ट में जा रहे हैं तो कॉस थीटा होगा। अच्छा बताओ, अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा आएगा। यदि चलो टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। सर लकी 10 बताइए। हाँ 10 होगा, समझ गए ना। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, साइन बताओ। माइनस। हाँ तो विद साइन बोलना होगा ना, माइनस, बिकॉज कहाँ जा रहे हैं, 360 डिग्री थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में केवल केवल क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, 10 का 10 रहेगा, नो चेंज फंक्शन, बट साइन चेंज होगा, माइनस का लगेगा। अब क्लियर हुआ कुछ ये, बोलो। यस सर। ये शायद क्वेश्चन 1 to 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 नंबर क्वेश्चन कराना, क्यों से वैसे ये क्वेश्चन कराना मुझे, क्यों हो गया ये, जी पता क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था ना। 1 to 5 तो करेंगे, 6 नंबर आ गया है सौम्या, देखो 1 to 5 हो चुके थे शायद, देख लेना, लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन रह गया था। देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो मैंने बताया था कि इसमें आप दो ट्रायंगल बनाइए, तो वहां से केस थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो भी तरीका सही है। हम ही सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को यदि हम ऐसे मान लें, ताकि कि ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सपोज दैट मैं मानता हूं कि एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, ओबी से यदि एंगल सी 90 होगा तो रिमेनिंग एंगल कैसे होंगे, एक्यूट, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन है, जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री, अदर दो एंगल क्या होंगे, जो टू एंगल्स वो क्या होंगे आपके एक्यूट। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल सी एज राइट एंगल एंड ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। गिवन है cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। समझिए, आप रेशियो पढ़े थे ना, cos A is equal to क्या होगा, पी बी पी अपान एच भाई एच जी पी, बी अपॉन याद है, एच बी अपान मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। हमें ये बताओ सौम्या, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, कौन सी साइड होगी, ए सी की बी सी, AC ए सी। परपेंडिकुलर कौन होगा, BC बी सी, वेरी गुड। वैशाली, एंगल बी के लिए बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, सर बेस होगा BC और परपेंडिकुलर AC। हमने एक चीज बताई थी, अगर आप एंगल के हिसाब से देखेंगे तो एंगल के हिसाब से जो अपोजिट है, अगर एंगल ए के अपोजिट कौन है, बीसी है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और एसी क्या हो जाएगा, बेस। एंगल बी के लिए एसी क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड बेस होगा बीसी। ओके ऋषि, तो यहां से अगर हम कॉस की बात करें तो फार्मूला क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो यहां पर मैं लिखूंगा एसी अपान बीसी। ओके, नाउ एंगल बी के लिए क्या लिखा जाए सौम्या, क्या लिखेंगे एंगल बी के लिए, क्या रेशियो होगा,
फार्मूला क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो यहाँ पर AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसका, AB, और इस एंगल B के लिए बेस क्या रहेगा, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा, AB। बताइए यहाँ तो कुछ समस्या किसी को, इस पॉइंट में कहीं समस्या लग रही है, ऋषि, सौम्या, बताओ, लकी, ये बात तो क्लियर है ना। यस अब देखो, अगर मैं देखूं, जैसे अगर लिखा हो x/3 इक्वल टू 5/3, तो मैंने कहा था अगर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कुछ अगर सेम लग रहा है, अगर से न्यूमरेटर यहाँ पर देखो 3, यहाँ 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो एक्चुअली में x=5 आ जाएगा। मैं क्रॉस कराऊंगा तभी वो इतनी आंसर आएगा। तो यहाँ से हम AB से भी एज ए कैंसिल मान लें, तो एक्चुअली में यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, AC=BC। BC। ठीक है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में या 8 में पढ़ी होगी, if sides opposite angles are equal to opposite sides, एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, या एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये जो AC है, AC इक्वल टू BC है, तो फिर क्या ये इक्वल नहीं होंगे, बोलो। ये होंगे। बस, तो यहां से मैं लिख दूंगा देयर फॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही मुझे प्रूव करना था। लिख सकते हैं कि एंगल्स आर इक्वल टू एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक समझ में, वैशाली, लकी, समझ में आया। तो क्वेश्चन उस दिन मैंने वो तरीका भी सही, वहां भी आप हाइपोटेनस PGT लगाएंगे वो भी सवाल लग जाएगा, बट इससे सिंपल नहीं लगेगा, वो से थोड़ा हार्ड होगा। अब कहो तो भी बता दें, जैसा बताओ, अगर ये क्लियर हो तो ना बताएं उसको हम। भाई ये क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे लकी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है इसमें, क्या किसी ने ट्राई किया है इस सवाल को, करिए ट्राई। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने आपको बात बताई थी कि यदि रेशियो का दिया गया है कोई फंक्शन साइन कॉस टेन से कॉस कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए। एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका तो ट्रायंगल बनाओगे फिर आप देख, हाँ, तो यहाँ पर वो तरीका तो है कि आप ट्रायंगल के हेल्प से आप इसमें जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा बाय PGT, जैसा कि भी हम कराते थे पिछले क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर यदि वो तरीका लगाओ तब भी सही है, फिर साइन निकालोगे कॉस निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। वो तरीका आपको हम बता चुके हैं, उससे भी लग जाएगा। दूसरा मेथड क्या है जरा ध्यान दो, हमें गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, हम ट्रायंगल वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, लगेगा वो भी। अब मुझे फर्स्ट की जो वैल्यू निकालनी, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब एक फार्मूला याद होगा आपको लकी, A+B इंटू A-B इक्वल टू क्या होता है, ऋषि। A² माइनस B²। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ भी इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट 1 माइनस 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा। और यदि मैं पूछूं कॉस स्क्वायर इक्वल टू, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से निकल की वैल्यू आई है,
ये आई थी वहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जितना आप पढ़ते जाएंगे, कहते हैं ना, यहाँ हर कदम पे फार्मूला है, हर स्टेप पे फार्मूला लगेगा। अभी आपने अप्लाई किया ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई इक्वल टू इसका होता है इसका माइनस स्क्वायर। फिर हमने सेकेंड नंबर अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। फिर उसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। फिर अगेन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने बताया था कि कॉट थीटा भाई जी इक्वल टू 1 आ रहा है। कॉस और साइन के, कॉट एंड साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, याद है? किसको याद है? कॉस थीटा अपान साइन Sin थीटा, theta. टेन थीटा इक्वल टू साइन अपान कॉस, तो कॉट होगा कॉस अपान साइन। टेन के दो फॉर्मूले बताए थे, एक टेन वन अपान कॉट होता है, एक होता है टेन साइन अपान कॉस वाला। ऐसे कॉट की वन अपान टेन वाला, और एक आपका कॉस अपान साइन वाला। तो अभी ये अप्लाई करना सीख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर है क्या, यहाँ पर इन्होंने यही डिग्री तो पावर टू लगा दी है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ भाई जी 1 अपॉन साइन साइन, स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, उसके अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको ये लिखूंगा ऋषि ध्यान दो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अगर आपको ए भाई जी वो स्क्वायर तो अपान, कॉट का होता है ना। तो मैं वही तो कर रहा हूँ भाई, कॉट कॉस अपान साइन वही मुझे गिवन है, तो मैं वही रखूंगा ऋषि। बात समझ रहे ना? तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 7/8 है, तो देखिए कैसे आपकी वन वैल्यू आ रही थी, करेक्शन कर लो ऋषि। वन तो नहीं आ रहा है, आंसर ये आएगा, यही सही आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी ऋषि। तो सेकंड का आंसर ये आएगा, आसान है, कर लोगे ना? सेकंड में तो ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 49/64। तो फर्स्ट सेकंड का सेम आंसर आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए। Yes. क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है कि इफ कॉट ए इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, मतलब शो करना, प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है। दो मेथड आप यहाँ से देख रहे हैं कि कॉट इक्वल टू क्या है, 4/3 आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 4/3। आप फिर ट्रायंगल बनाएंगे, जो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो वहां से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की ऑल साइड्स मालूम हो जाएंगी, तो आपको टेन कॉस साइन सब पता चल जाएगा। एक तो वो मेथड है। दूसरा आप इसको सॉल्व जैसे मैंने अभी किया था सवाल पिछला वाला, वैसे बताओ कर सकते हैं। तो बताइए किस कैसे किया जाए सवाल को। भाई जी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं भाई जी सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, ये कहाँ बताया फॉर्मूला, फिर से एक बार देख लो जाके, यही होता है जो तुम बता रहे हो। So cot A is equal to 4/3 कर लेंगे। हम्म, Cot A बताइए is बताइए equal क्या to करना है। 4/3। हाँ ठीक, हम कर लेंगे, मान लिया, और बताओ इसके बाद क्या करेंगे। से इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर को 4 के और 3 के मान लेंगे। हाँ मान लेंगे, फिर इसके बाद बेटा, Sin में cos हाँ निकाल लेंगे। और cos थीटा निकाल लेंगे। तो हम ये मान चलते कि आप लोग कर लेंगे ना इस सवाल को ऐसे। तो बस यही करना है, आप चाहो तो यहाँ पर आप बस ये लिखना है गिवन 3 cot A इक्वल टू 4/3। अरे सॉरी, अब हम कॉट इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, ये अपान में आएगा। तो यहाँ से जो हम लेट कर लेंगे, ट्राइंगल एबीसी है, ये 90 है, यहाँ पर एंगल ए से मान लेंगे ABC। तो इन ट्राइंगल एबीसी एट एंगल सी इज 90 डिग्री। तो आप लेट कर लेना,
पहले देखें कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू दिया गया 4/3। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए सी, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। तो ये हो जाएगा 4/3। तो मैं लेट कर लूंगा ए सी इक्वल टू 4 के, बी सी इक्वल टू 3 के। तो मैं यहाँ लिखूंगा बी सी इक्वल टू 3 के एंड ए सी इक्वल टू 4 के। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीजीटी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर 90 के मुझे स्टार्ट होगी इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी मीन्स 4 के होल स्क्वायर एंड बी सी वैल्यू क्या है 3 के होल स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर ए बी इक्वल टू, वेन स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ रूट लग जाएगा राइट में 25 के स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा 25, 5 एंड के स्क्वायर के 5 के। नाउ टेन एंड कॉस साइन दिया गया है तो यहाँ से टेन फाइंड कर लो। टेन इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो पी अपान बी आएगा। टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपान ए सी, ये हो जाएगा 3 अपान, या 3 के अपान 4 के कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान 4 आ जाएगा। एक्चुअली उसका उल्टा ही तो होगा, 4/3 कॉट 3/4 ही होगा। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपान एच। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी एंड हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। ये 3 के अपान 5 के, ये 5 के आ चुका है तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, ऐसे हम लोग यहाँ से निकालेंगे कॉस, कॉस इक्वल टू बेस ए सी अपान हाइपोटेनस ए बी। तो कॉस ए यहाँ से आ जाएगा ए सी 4 के 5 के। तो ये आ जाएगा कॉस इक्वल टू 4/5। नाउ अब क्या करेंगे, 1 - 10 स्क्वायर लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट लेफ्ट में जो वैल्यू रखेंगे 10 की, फिर वहां से राइट लेंगे क्या ये इक्वल आके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए। 1 - 10 की वैल्यू क्या आई है 4/3, क्या है 3/4 3/4। 4/3। ओके 3/4, 3/4 होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 होल स्क्वायर। 1 - 16 9/16 हो जाएगा यहाँ, 1 + 9/16। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 - 9 तो मैं डायरेक्ट करूंगा 7/16। यहाँ पर 16 + 9 25/16। तो यहाँ से देखिए ये आप समझिए, अगर ए अपान बी सी अपान डी हो तो यहाँ बाहर बाहर मल्टीप्लाई, इसके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 × 16, 16 × 25। हाँ कर सकते थे बिल्कुल। अगर जब भी अगर ऐसा कैसे लग रहा है कि ए अपान बी और सी अपान बी है, सेम सेम नंबर है, तो काट दो इनको, ए अपान सी। वो एक्चुअली में ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो कट ही जाते हैं, तो ऐसा आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे जब भी फ्रैक्शन अगर ऐसा आ जाए, अगर डोमीटर दोनों को सेम है तो वो कैंसिल मान लेना। तो ऊपर वाला जो पहले फ्रैक्शन का नोमीटर होगा, नीचे वाले का जो सेकंड वाले का नोमीटर, वो बन जाएगा फ्रैक्शन 7/25 जैसे यहाँ पर हुआ है। अब राइट हैंड साइड लीजिएगा, क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी पुट करो आगे वैल्यू, क्या करेंगे, कॉस की 3/5 है और साइन की, सॉरी साइन का 3/5 है और कॉस का 4/5 है। फाइव होल स्क्वायर माइनस 4/5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9/25
-16/25। भाई जी cos 4/5 है। cos 4/5 है, सॉरी। तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, cos 4 यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 16। ये 7/25। 7/25। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ। क्लियर है? यस सर। अभी मीटिंग कटेगी, फिर से ज्वाइन करेंगे, ध्यान रहे। लकी नोट करना है, कर लोगे ना इसे? लकी अगर कहीं समस्या बताओ इस सवाल में। सबसे पहले क्या रेशियो दिया होगा, जब भी रेशियो दिया होगा तो टू साइड का रेशियो दिया होगा, थर्ड साइड के लिए आपको पीजीटी फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तो वहां से जब आप पीजीटी लगाएंगे तो आपको थर्ड साइड मालूम हो जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आपके पास जो भी फंक्शन दिया है, साइन कॉस टेन कॉस सेक जो भी दिया है, सब फाइंड कर लोगे बाय द हेल्प ऑफ पीवीपी अपॉन एचएचबी से। ये केस क्लियर है? बोलो। जब भी अगर रेशियो दिया गया हो, यस सर। तब आपको यदि कोई अगर आपको तरीका नहीं मालूम चल रहा है कि हमें मल्टीप्लाई कराएं फॉर्मूला लगाएं, सबसे जरूरी है कि आप वैल्यू निकाल लो उस ट्रायंगल के माध्यम से तीनों साइड का, फिर आप वैल्यू पुट कर दो जाके, तो वहां से भी आपका आंसर सही जाएगा, है ना? इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है ये 9 नंबर। इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, आपका जो राइट एंगल है वो बी है, एंड इफ tan is equal to 1/√3, then find the value of sin a cos c plus cos a sin c। तो इसमें भी क्या करना होगा, आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्राई करिए और बताइए मुझे, सोल्यूशन व्हाट्सएप करिएगा, आप जो लोग आ रहे हैं। तो ये एंगल बी 90 है, ये ए, और ये सी। ध्यान रहे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस आपस में अलग अलग होंगे। सी के लिए जो अपोजिट साइड है ना, सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, और एंगल ए के लिए